और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का, बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं फरीदाबाद से, जहां अपराधियों पर बुलडोजर प्रहार देखने को मिल रहा है। नशा कारोबारियों पर शिकंजा प्रशासन कस रहा है। विजेंद्र उर्फ लाला पर शिकंजा कसा गया है। पीला पंजा चला है अवैध संपत्ति पर। 18 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। सेक्टर 23 का यह पूरा मामला है, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला। तो अपराधियों पर बुलडोजर का प्रहार लगातार हरियाणा में भी अब एक तरह से शुरू हुआ है, और जिला दर जिला जहां जहां पर इस तरह के अपराधी हैं और उनकी अवैध संपत्तियां हैं, उनको ध्वस्त करने का काम प्रशासन कर रहा है। बात करें फरीदाबाद की तो विजेंद्र उर्फ लाला पर शिकंजा यहां पर कसा गया है, और बताया जा रहा है कि कई संपत्तियों पर कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से की गई। सेक्टर 23 में बुलडोजर से प्रहार हुआ है, और साफ और सख्त मैसेज देने की कोशिश प्रशासन की ओर से लगातार होती आई है। अब गुनाह करेंगे तो उसकी सजा भी भुगतनी होगी, और सजा का दायरा किस तरह का होगा, कहां तक पहुंचेगा, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए। मुकेश, लगातार हरियाणा में जिस तरह से बुलडोजर से प्रहार अपराधियों पर हो रहा है, अवैध संपत्तियों पर हो रहा है, उसका उदाहरण फरीदाबाद से भी देखने को मिला। बात करें मौजूदा मामले की, विजेंद्र उर्फ लाला जिस पर शिकंजा कसा गया है, क्या कुछ इतिहास रहा है और किस तरह से कार्रवाई की गई? मुकेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की, लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर सेक्टर 23 में पुलिस प्रशासन की ओर से पीला पंजा चला अवैध संपत्तियों पर। 18 संपत्तियों को ध्वस्त करने का काम प्रशासन की ओर से फरीदाबाद के सेक्टर 23 में किया गया। आपको बता दें कि विजेंद्र उर्फ लाला नाम बताया गया है जिस अपराधी की संपत्तियों पर यह कार्रवाई की गई। करीबन 18 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ध्वस्तीकरण किस तरह से किया जा रहा है संपत्तियों का। हरियाणा में भी बुलडोजर से प्रहार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हो रहा है। इससे पहले भी बात करें गुरुग्राम की या बात करें जिस तरह से सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान, रेवाड़ी में भी कई अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया है अपराधियों की, और कभी भी बुलडोजर वहां भी चल सकता है। बहरहाल मौजूदा वक्त में तस्वीरें आपको फरीदाबाद के सेक्टर 23 की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन की ओर से पीला पंजा चला। अपराधियों पर जिस तरह से नकेल कसने की कोशिशें शासन और प्रशासन कर रहा है, उसका उदाहरण देख रहे हैं आप। और मुकेश राजपूत एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल मुकेश, बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से लगातार अमल में लाई जा रही है। अपराधियों पर नकेल कसने का प्रयास है, और मैसेज बहुत साफ और सख्त है कि अगर अपराध करेंगे तो उसका सजा भी आपको भुगतनी होगी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं फरीदाबाद में ये चीजें साफ हो गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से फरीदाबाद में जितने भी जो कुख्यात अपराधी हैं, जिन पर कई कई मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे अपराधियों पर अब फरीदाबाद पुलिस की तरफ से बिल्डोजर चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम पिछली बार भी देख रहे थे कि चाहे हम मनोज मांगरिया गैंग की बात कर ले, चाहे हम अन्य जो अपराधी हैं उनकी बात कर ले, चाहे जो फरीदपुरिया जो आरोपी था उसकी बात करें, तो इनके तमाम जो ठिकाने थे, जो अवैध तरीके से जो इन्होंने जमीन जो बनाई थी या जो प्रॉपर्टी जो इन्होंने एकत्रित की थी, उस पर कहीं ना कहीं जो है फरीदाबाद पुलिस और नगर निगम ने मिलकर बिल्डोजर चलाया और पूरी तरीके से करोड़ों रुपए की जमीन को धाराशाही कर दिया। आज भी इसी प्रकार जो है फरीदाबाद के सेक्टर 23 में एक नामी जो है नशा तस्कर था लाला, उसकी करोड़ों रुपए की जमीन को पूरी तरीके से धाराशाही कर दिया है, और ये साफ कर दिया है कि फरीदाबाद में जितने भी अपराधी हैं जिन्होंने अवैध तरीके से जमीन बनाई, चाहे नशा तस्कर की बात करें, चाहे लोगों को डरा धमका करके जमीन हथियाने वाले आरोपियों की जितनी भी अवैध जमीन है, सभी पर जो है फरीदाबाद पुलिस और नगर निगम का जो बिल्डोजर है अब वो चल रहा है। और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की तरह अब हरियाणा में भी मनोहर लाल का जो बिल्डोजर है वो ऐसे अपराधियों की अवैध जमीन पर क्या कुछ और जानकारी इस संबंध में, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 18 संपत्तियों पर यह कार्रवाई की गई है, ये निर्माण कार्य कब से किया गया था, कब से ये इमारतें यहां मौजूद थी जिन पर अब मौजूदा वक्त में कार्रवाई हुई है?
देखिए बिल्कुल, अगर जो जानकारी की बात करें तो ये काफी पुरानी इमारतें थी, क्योंकि जो लाला है, जो नशा तस्कर है, सेक्टर 23 में एक नामी एक नशा तस्कर था, जो कि काफी लंबे समय से नशा का कारोबार यहाँ पर करता था। पूरे इलाके में उसकी एक धौंस थी और उस धौंस के बल पर ही उसने जो है करोड़ों रुपए की जो जमीन थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो करोड़ों रुपए का एम्पायर था वो खड़ा उसने किया था काफी समय पहले ही। और अब जाकर के इस पर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है तोड़फोड़ की, वो आज देखने को मिली है, जहां सेक्टर 23 की मछली मार्केट में जो तमाम जो जगह थी उसकी, चाहे अवैध तरीके से हत्याई हुई जमीन थी, चाहे बात करें चाहे अन्य जो प्लॉटिंग थी, जो अवैध जो नशा तस्कर के तरफ से जो है यहाँ पर जो खरीदी गई थी, तमाम जो है उन प्लॉटों को, उन मकानों को धाराशाही पूरी तरीके से कर दिया है। और साफ तौर पर एक संदेश जो है फरीदाबाद के तमाम उन बदमाशों को दे दिया है, या नशा तस्कर की बात कर ले कि फरीदाबाद में अगर आपने नशा तस्करी की या फिर आपने कोई अपराध किया तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आपका बिल्डोजर, आपकी जमीन पर जो है वो बिल्डोजर कहीं ना कहीं साफ तौर पर चलेगा। जी मुकेश, हालांकि इस तरह की कार्रवाइयां जब भी होती हैं तो सवाल जरूर उठते हैं। लोगों की ओर से नाराजगी भी बीते दिनों भी सामने आई थी, जब एक अवैध संपत्ति को ढाया गया था। अगर देखा जाए इस तरह के मामलों को लेकर, इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर, तो किस तरह का मैसेज ग्राउंड पर जा रहा है, किस तरह की चर्चाएं चल रही है प्रशासन की ओर से, जो बुलडोजर से प्रहार अपराधियों पर हो रहा है, नशा तस्करों पर हो रहा है? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर अगर लोगों में मैसेज की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक आम आदमी की बात कर ले या आम लोगों की, आम जनता की हम बात करें तो एक अच्छा मैसेज उनके बीच में जा रहा है। और इस कार्रवाई को लोग सराह भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऐसे अपराधी जो लोगों को डरा धमका कर अवैध तरीके से जो जमीन को हथियाते थे और उन पर कब्जा करके बैठ जाते थे, ऐसे जो है अपराधियों की जमीन पर अगर जिस तरीके से बिल्डोजर चल रहा है तो आम जनता, आम लोग पूरी तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह, यानी कि योगी सरकार की तरह अब मनोहर लाल की सरकार भी ऐसे अपराधियों को बिल्कुल बकसने के मूड में नहीं है। जाहिर तौर पर मुकेश, लगातार और एक के बाद एक अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें सामने आ रही, तस्वीरें सामने आ रही, जहां पर नकेल कसने के लिए अपराधियों पर, नशा तस्करों पर, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।